कैसे हो सम्राट हो, मेरे भाई हो। अब खुद सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो पूरा देख रहे हो आजकल तो, देखते रहो। चलो, आज हम मौलिक अधिकार ले रहे हैं संविधान से। ये भाग 3 आता है, भाग 3 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम कुछ लेंगे नंबर्स, आप देखिए, आपको पसंद ज़रूर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हम वक्ता बनने की वक्ता तो है नहीं हम। पहला ले लीजिए, देखिए ये 12 13 तो छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। 14 नंबर, 14 नंबर एक लेते हैं। इसका नंबर है विधि के समक्ष समता। जब भी कोई विधि के सामने, कानून के सामने हम सभी भारतीय एक समान हैं। कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नंबर 1 ये हो गया। 14 नंबर है वैसे। नंबर 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आवास पर विभेद का निषेध। इसका निषेध है, चाहे वो आदमी कहीं भी रह रहा हो, किसी भी जगह रह रहा हो, किसी परिवार में पैदा हो, किसी भी धर्म में पैदा हो, कोई भेद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है जी। अब आगे चलिए, ये 16 हो गया। 17 नंबर आ गया, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। जो दलित आज तक झेल रहे हैं, संविधान में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है संविधान में, तुमने देखा अभी? अस्पृश्यता का अंत। परंतु प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। अभी भी आप देख लो, अब वही बात आ जाती है, रिपीट में आ जाती हैं, बार बार आ जाती हैं कि अस्पृश्यता का अंत कैसे है। अभी दलितों की बस्ती अलग है और ट्राइब्स की अलग है, उनसे भी और हैं कुछ जो लोग घुमक्कड़ हैं, उनके अलग हिसाब किताब है रहने के। तो अगर हम में समानता होती, अस्पृश्यता का अंत हो गया होता, तो कोई भी कहीं भी रह सकता था। दिल्ली में कोई भी कहीं भी रह सकता है, परंतु किसी गांव में अमुक में जाएंगे तो जो शेड्यूल कास्ट की बस्तियां अलग होंगी, ओबीसी की अलग होंगी, ट्राइब अगर हैं तो उनकी अलग होगी, और उन बस्तियों में भी फिर समाज अलग अलग है। ये धोबी समाज के अलग है, चमार समाज के अलग है, भंगी की अलग है, और तेली की अलग है, खटीक की अलग है। हर एक की अलग अलग बस्तियाँ हैं। मतलब एक समाज के लोग एक जगह मिलेंगे, बिखरे नहीं मिलेंगे गांव में पूरे में। कुछ जो उसमें बड़ी होती हैं, जो प्रभावशाली जाति होती हैं, डोमेन जाति होती हैं, कास्ट होती हैं, वो बिखरे होते हैं, वो कहीं भी रह सकते हैं। परंतु कुछ जाति, ये इस तरह अंत तो हो गया, परंतु अभी भी जो कुछ लोगों का यहाँ पे देश में अस्तित्व है, जो सरकारें चला रहे हैं, उनकी वजह से ये भेद चल रहे हैं। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उंजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। उपाधियों का अंत, ये भी एक मूल अधिकार है। उपाधि उस समय अंग्रेज़ों ने दे रखी थी, राय बहादुर राय की, किसी को महाराज की, किसी को कुछ अलग अलग दे रखी थी, उनको भरमा रखा था। तो वो समस्त जो उपाधि हैं समाप्त हो गई। स्वतंत्र भारत में जो उपाधि दी गई हैं वो अलग हैं, जो फौजियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, टीचरों के लिए, सबके लिए अलग अलग है, हर एम्प्लॉय के लिए।
19 नंबर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हमेशा विवाद हो चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति है, स्पीच ऑफ फ्रीडम, स्पीच फ्रीडम मिला हुआ है, परंतु बोलने नहीं देते लोग। ये कोई बोलता है तो लोग काम करने लग जाते हैं ब्राह्मण हैं। इसमें क्या क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण और न्यायोचित सम्मेलन का, मतलब शांतिपूर्ण पूरा देश में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो। संगम या संघ बनाने का, आप कोई संघ बनाना चाहते हैं, अपना कोई संगठन बनाना चाहते हैं पॉलिटिशियन का, या वैसे कोई नॉन पॉलिटिशियन बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण, आप कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ हो वहीं रहोगे। अब हम लोग मथुरा से दिल्ली आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए। दिल्ली में कितने लोग कहाँ कहाँ से रह रहे हैं, पूरे भारत से रह रहे हैं, विश्व से इस दिल्ली में रह रहे हैं लोग। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, अच्छा हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई प्रोफेशन अपना सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। अब चलिए आगे चलते हैं और इसमें 20 आ गया, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी दोषी अपराधी जो भी दोष किया है उसने, कोई उस पर दोषारोप पड़ा हुआ है, जब तक वो दोष सिद्धि न रहेगी होगी तब तक उसका संरक्षण करना पड़ेगा। किसी को फांसी भी दे रहे हो तब भी 10 साल 20 साल, अभी निर्भया वाले में 8-9 साल बाद हुआ है फांसी, तब भी संरक्षण किया ना उनका। अब कोई मर गया एक आध आत्महत्या करके या किसी तरह, वो बात अलग है, पर उनका संरक्षण किया, बाद में फांसी दे दी। ऐसे बहुत सारे केस है। प्राण देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपना प्राण और प्राण का, देह का मतलब ये शरीर का आप स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उनके प्राण और देह की स्वतंत्रता के विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 21 में आ जाओ। 21 में क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये सबसे बढ़िया अधिकार है, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कोई अधिकार नहीं है। ये अगर पूर्णतः मिल जाए सबको तो थोड़ा सा जो SC ST और OBC हैं उनका भी उत्थान हो जाएगा। शिक्षा में यह है, राज्य 6 वर्ष के 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित रहे उपसम्पद रहेंगे होगा। इसका मतलब ये है कि 6 साल से लेके और 14 साल तक निःशुल्क और अनिवार्य पढ़ाई है, परंतु अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य होती तो निरक्षरता क्यों होती भारत में? निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। निरक्षरता कौन से समाज में, आप भी ये भी जानते हो, SC ST OBC में ही ज़्यादा होती है, और ब्राह्मणों में बिल्कुल निरक्षरता नहीं होती, बहुत कम होती है, नाम मात्र के लिए। स्कूल तो गया ही होता है हर बच्चा। शिक्षा का अधिकार हो गया जी। इसके बाद क्या है, कौन सा अधिकार है? 22 हो गया। 22 के बाद 23 है। 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण तो भारत में हो रहा है, परंतु उसके विरुद्ध अधिकार है। मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम का मतलब निषेध है, वो निषेध है। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार समझते हैं आप? बेगार क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर, बेगार। इसी प्रकार का अन्य वालत श्रम, जो ताकत के द्वारा लिया हुआ श्रम है, प्रतिषिद्ध है, किया जाता है, मतलब निषेध किया जाता है, उसे खत्म किया जाता है।
इस उपसंबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। समझ रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, चाहे कोई नौकरी करवाए, कोई बेकार करवाए, कोई आपको काम करा के आपका पैसा न दे, तो उस तरह का। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब उनको निषेध किया गया है। 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य पर मतलब बच्चा है, कोई 14 साल से कम का है, तो उसे कहीं भी काम नहीं करा सकता। कोई खान हो, होटल हो, कोई फैक्ट्री हो, चाहे घर में हो, कहीं भी नहीं करा सकता। पता चलेगा पुलिस को या न्यायालय को तो उसमें दंड निश्चित है, वो बहुत ही निश्चित है, क्योंकि बचपन को नष्ट नहीं कर सकते ना किसी बच्चे का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की ओर और धर्म के अबाध रूप से सामने मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होता है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म आप कोई भी मानो, किसी तरह का धर्म मानो, ये आपके ऊपर है। किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी पंथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और रोक रहा है तो वो गलत है, वो न्याय संगत नहीं है, न्याय के खिलाफ है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 25वां। 26वां कोई है? 25वां हो गया। 26वां, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण, अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है जी, धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं आप, किसी तरह जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संचय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों और संचय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगमन। कोई भी धर्म अपने लिए कोई जगह खरीद सकता है, संस्था बना सकता है, इस तरह की भी आज़ादी है। स्कूल बना सकता है, कॉलेज बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, ये वो बनाना चाहे बना सकता है अपने धर्म के आधार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। यहाँ अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण होगा, यहाँ पर किया नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं रोज़ लड़ाई झगड़े, पीछे फरवरी में कितना झगड़ा हो गया यहाँ पे, है? मार्च में दिल्ली में ही, गुजरात में रिवॉल्ट हुए हैं, पहले मुसलमानों के विरुद्ध हुए, दिल्ली में मुसलमानों के विरुद्ध हुए, 84 में सरदारों के विरुद्ध हुए। तो आप देख रहे हैं ये अल्पसंख्यकों के विरुद्ध काम किए हुए हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी। क्यों दे दी? वो स्वजाति हैं, वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। जब मुसलमानों का केस कोई लड़ता है तो वहाँ मुसलमान जज होगा तो वो न्याय संगत जज मानतेगा ना। तो उसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठे होंगे और केस होगा बुद्धिस्ट का, जैन का। जैनों को तो ये मिलाए रहते हैं बनिया बनिया करके, बनिया थोड़ी है, वो श्रमण है, श्रमण। बुद्ध धर्म वाले और जैन धर्म वाले वो एक ही उसमें आते हैं। अपने को समझे कुछ भी, उन्होंने उनका ख़त्म कर दिया। जैन धर्म कितना विशाल धर्म था, नष्ट कर दिया।
शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों को अधिकार है। समझ रहे? इस तरह हैं मूल अधिकार हैं हमारे। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मूल अधिकार हैं, पर उनका पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है। एक तो बोलने का अधिकार बहुत शानदार है, कहीं भी रहने का अधिकार बहुत शानदार है। अपने धर्म को तुम बढ़ाने के लिए जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अधिकार है। आप अपना कोई स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कोई जगह ले सकते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए, संघ के लिए। बहुत ही अच्छे अधिकार। ये आरटीआई बहुत अच्छा अधिकार है। उसमें आरटीआई क्या है, आप कोई भी सरकारी दफ्तर से सूचना ले सकते हैं कि इसमें जैसे कोई भी चीज़ मांगो, आपके दफ्तर में कितना पैसा, ये अमुक योजना में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना वापस हुआ, वापस हुआ तो क्यों हुआ, पूरा खर्च क्यों नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारी जांचें ले सकते हैं। सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ़ किया है, मुद्रा बैंक में कितना पैसा आज तक खर्च हो गया, कितने व्यापारी बने उससे। इस तरह की लोग आरटीआई ले रहे हैं आज भी, और ये बहुत बढ़िया अधिकार हैं, अच्छे अधिकार हैं। परंतु इस देश में वो बात वहीं आ जाती है फाइनली कि जो बाबा साहब को प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला था अंग्रेज़ों से, उसके खिलाफ गांधी जी ने वो कर दिया, अपना अनशन कर दिया, आमरण अनशन। बाबा साहब नहीं चाहते थे अपने को विलन बनाना कि वो मर जाए, इसलिए उन्होंने उसको आमरण अनशन ख़त्म करवा के वो प्रतिनिधित्व वाला वापस लिया। और उसके बदले में फिर गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इन सब ने कुछ अधिकार दिए हमारे बाबा साहब को संविधान में। क्या अधिकार दिए? पढ़ने का अधिकार, स्कॉलरशिप देने का अधिकार, फ्री में बच्चे पढ़ें, कोई खर्चा ना आए, किताब कॉपी ले ले, अपने आप कपड़ा ले ले, आने जाने का खर्चा निकल जाए। नौकरी में प्रमोशन, 3 हो गया। चौथा हो गया पॉलिटिक्स में अभी भी हमारे 120-140 एमपी हैं, और उसमें स्टेट में भी बहुत सारे एमएलए होंगे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, वो बस ऐसे ही अपना घर बना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने पास रखती है, किसी भी SC ST को बोलने नहीं देती, उनको प्रसिद्ध नहीं होने देती, उनको अपना चमचा बनाए रहती है। अब यहाँ पे लिखा है बेगारी मत कराओ, उनसे बेगारी करा रहे हैं। वो जहाँ कहेंगे वोट देंगे, जहाँ कहेंगे नहीं देंगे। SC ST के सभी मिल जाएं और SC ST OBC के सभी MP मिल जाए तो सेंटर में सरकार बन ही नहीं सकती उनके बगैर। स्टेट में भी बनना असंभव है। उन्हीं से मोदी जी की जो बीजेपी की सरकार है स्टेट में, सेंटर में, वो सब चल रही हैं। किसी की भी सरकार है, शेड्यूल कास्ट के MLA या MP के बगैर सरकार नहीं चल सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा साहब ने कहा, ये तो एक तरह के गद्दार पैदा हो रहे हैं इससे। काशीराम जी ने चमचा कहे, चमचा पैदा हो रहे हैं। वैसे भी उनका कोई योगदान नहीं है। SC ST पे कोई भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसका कोई भी अधिकार चला जाए, वो कोई बोलता ही नहीं, पता ही नहीं वो कौन है। 10-5 को जानते होंगे ले दे के, 20 को जानते होंगे, बाकी सब गायब हैं, अपना पैसा बनाते हैं, चुप रहते हैं। अपना निजी विकास तो कर सकते हैं वो, पर समाज का विकास करना बहुत ज़रूरी है, और वही विकास असल में देश का विकास है। अपना निजी विकास करो, हम मना नहीं कर रहे, और देश का विकास, समाज का विकास ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हम ज़्यादा ही गरीब हैं, इसीलिए हम अपनी करते रहते हैं। जब हम अपने पेट भरने से आगे बढ़ेंगे तो किसी की सेवा करेंगे,
अभी तो पेट ही नहीं भर रहा, हमारा समाज भूखा मर रहा है। 60-70 करोड़ लोग भूखा मर रहा है भारत में। क्यों मर रहा है? इनके पैसे नहीं दिए जाते, इनको अन्न नहीं दिया जाता, सब दिया जाता है, फिर भूखा मर रहा है। कैसे मर रहे हैं भाई? उनके हक अधिकार नहीं दिए जा रहे। उन्हें अलग से नाले के किनारे डाल दिया जाएगा, गांव से बाहर डाल दिया जाएगा। उन पर खेती नहीं है, गांव देहात में उन पर खेती नहीं है, नगरों में उन पर नौकरी नहीं है, कोई सहयोग करता नहीं है, अपने समाज के सहयोग करते नहीं। ब्राह्मण तो करेगा ही कैसे? तो हम किसी को दोष नहीं दे रहे, बस ये है कि भाई समाज के लिए आए हो तो समाज का भी काम करो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और जब मूल अधिकार संविधान में इतने दिए हैं तो तुम्हें एमएलए एमपी हो भैया, तुम पे कुछ भी अधिकार नहीं है। समाज खड़ा है ना तुम्हारे साथ। बहन जी प्रधानमंत्री तो बनी, कैसे वो चीफ मिनिस्टर बनी, क्षमा कर, चीफ मिनिस्टर बनी तो कैसे बनी? समाज ने, हर समाज ने वोट दिया उनको। तो ऐसे छुप के ना रहें, तुम ताकतवर लोग हो, आइकन हो, समाज के बाहर निकलो और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको, जो दुरुपयोग हो रहा है सरकार द्वारा, उनका विरोध करो, बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही। सरदारों, सम्राटों, महाराजों और मेरे भाई बंधु, नमस्कार।